हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। लास्ट जो ये अपना वीडियो आया था उसके अंदर हमने चर्चा की थी कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि नॉर्मेलिटी क्या होता है और नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, नॉर्मेलिटी के केस में हमने इक्विवेलेंट मास निकालना सिखाया था। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, एक बार थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। इक्विवेलेंट मास is equal to molecular mass अपॉन, अगर वो एसिड है तो नंबर ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। अगर वो बेस है तो यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ OH माइनस आयन। बस यही अंतर है दोनों में। इस तरीके से ये निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। जैसे अपना 98 ग्राम एस्ट्रोसफर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, अगर हम एस्ट्रोसफर का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो एस्ट्रोसफर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 98 ग्राम होता है। तो इसको जब हम आयनाइज करवाएंगे तो ये 2H प्लस में टूटेगा और SO4 2 माइनस 1 आएगा। तो इस केस में हम इसका इक्विवेलेंट वेट जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 98 ग्राम अपॉन कितने H प्लस दे रहा है 2, तो इसको डिवाइड कर देंगे, आ गया 49 ग्राम। तो ये क्या आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। अब देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी की हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute present in 1 liter of solution। तो डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute present in 1 liter of solution is known as normality। इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम चर्चा करते हैं। देखो इधर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, ये रहा अपना इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला। अब अपना क्वेश्चन है, देखो सपोज अपने पास ये कोई कंटेनर है, ये कोई ना कोई बीकर है और ये भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कितना होगा, तो जैसे कि अपना ये कंटेनर दिया हुआ है और ये किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन से भरा हुआ है, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट एक्वस सॉल्यूशन है, इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम, सपोज हमने सोडियम क्लोराइड ना लेकर के हम लेते हैं एस्ट्रोसोफोर, ठीक है। सपोज एस्ट्रोसोफोर भरा हुआ है, इसके अंदर मिक्स है और ये एस्ट्रोसोफोर है 196 ग्राम। कितना है 196 ग्राम। और इसका जो ये टोटल जो सॉल्यूशन है ना कंप्लीट, ये टोटल सॉल्यूशन है अपना है 500 ml। कितना है 500 ml, ठीक है ना, 500 ml। अब देखो इस सॉल्यूशन के अंदर जो एस्ट्रोसोफोर होगा वो इस तरीके से मिक्स होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, ये मिक्स होगा। तो देखो हमें इसका नॉर्मेलिटी निकालना है, किसका, एस्ट्रोसोफोर का, ठीक है। और एस्ट्रोसोफोर कितना है 196 ग्राम। और एस्ट्रोसोफोर और ये एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर होगा, श्योर है सॉल्वेंट। तो इसके केस में ये जो एस्ट्रोसोफोर है और वाटर है, दोनों मिलकर के इसका जो अमाउंट है वो कितना है 500 ml। इसलिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500 ml, ठीक है। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट ये कितना है 196 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट मास एस्ट्रोसोफर का ऑलरेडी निकला हुआ है,
इसका मोलिकुलर वेट होता है 98 ग्राम, तो 98 ग्राम को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि H2SO4 2H+ से रिलीज करता है, तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आया 49 ग्राम। तो हम क्या करेंगे 49 से इसको डिवाइड कर देंगे इनटू ये आ गया अपना 1000, ठीक है, और अपॉन डिवाइड करेंगे इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये दे रखा है 500 ml, ठीक है, ये आ जाएगा 500। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आता है 2, और इसको जब कैंसिल करते हैं तो आता है 4, और अपना जो इक्विवेलेंट जो इसका जो नॉर्मेलिटी आएगा वो 4 2 जा 8 n, ठीक है। तो इसको 8 नॉर्मल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, और या हम इसको बोल सकते हैं दूसरा इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट पर लीटर, क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक दो एग्जांपल और करवा देते हैं इस तरीके से। देखो HCl क्या होता है, HCl को जब हम आयनाइज करवाएंगे तो ये देता है 1H+ और Cl-, और HCl का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 36.5 ग्राम होता है, 35.5 ग्राम तो होता है Cl का, और 1 ग्राम होता है इसका, तो ओवरऑल कितना हुआ 36.5 ग्राम। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ H+, ठीक है। तो इसका कितना है 36.5 अपॉन 1, एक प्रोटॉन दे रहा है, तो कितना आ गया इसका 36.5 ग्राम, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज वही ये कोई कंटेनर है, और ये कंटेनर अब हम लेते हैं, सपोज दैट ये है 800 ml, कितना है 800 ml, ये सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl इसके अंदर मिक्स है, ठीक है, और इसका है एक्वस सॉल्यूशन। कैसा है एक्वस सॉल्यूशन, मींस जलीय विलयन है HCl का, और इसके अंदर जो HCl मिक्स है ये इसका जो अमाउंट है ये कितना है, सपोज हम लेते हैं 73 ग्राम लेते हैं, तो इसका नॉर्मेलिटी क्या होगा, चलो चेक करते हैं। देखो मास फॉर्मूले नॉर्मेलिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 73 ग्राम अपॉन HCl का इक्विवेलेंट मास कितना होता है 36.5 ग्राम, 36.5 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दे रखा है 800 ml, कितना दे रखा है ये रहा 800 ml दे रखा है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, देखो इसको हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 2 आता है, ठीक है। तो ये हुआ अपना कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 20/8, तो आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया 8 दूनी 16 और 4 8 5 40, ये आ गया 25 200, बिल्कुल सही है, ये आ गया। इसको हम n भी लिख सकते हैं 2.5 n, या हमारा दूसरा जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट पर लीटर, क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये नॉर्मेलिटी कैलकुलेट। अब कुछ मैं बेस का लेकर के एग्जांपल, किसी बेस का हम समझा देते हैं कि अगर कोई बेस हो तो क्या होगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज देखो हम बेस लेते हैं NaOH, ठीक है। तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, ये क्या होता है, ये मोलिकुलर मास अपॉन नंबर ऑफ OH माइनस आयन। तो मोलिकुलर मास NaOH का होता है, देखो 23 तो होता है सोडियम का, प्लस 16 इसका 16 ऑक्सीजन का और 1 होता है हाइड्रोजन का, तो ओवरऑल कितना हुआ ये 40। तो हम 40 को डिवाइड कर देंगे 1 से, क्योंकि NaOH जब टूटता है NaOH